नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष आस्था का सैलाब में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। महाकुंभ में आए तूफान और बारिश के बाद एक बार फिर हालात सामान्य हो रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने वाले हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उससे होने वाला नुकसान जरूर कम किया जा सकता है। इस आपदा ने 7 इंसानी जिंदगियां निकाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी रात हालात जानते रहे और फिर वहां पहुंच भी गए। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस संकट की घड़ी में अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो वहां पहुंचें, लोगों की मदद करें और ये वक्त राजनीति का नहीं है। आस्था आपदा से पर भारी पड़ गई और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सहस्त्र कुंभ के स्वरूप में बदलाव और चांडाल युग की चर्चा भी सरगर्म है। फिलहाल हालात तेजी से पटरी पर आ रहे हैं। यह हमारा आज का विशेष आस्था का सैलाब। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुवार का दिन सहस्त्र महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनकर आया। सुबह सूरज निकलते ही हर रोज की तरह लोग महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन शाम होते होते मौसम ने अचानक पलटी मारी और तेज बारिश के साथ तूफान आ गया। इससे पंडाल गिर गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। रामघाट पर ड्रेनेज की लाइन फूटने से शहर का गंदा पानी शिप्रा में मिलने लगा। पंडाल के नीचे गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 लोग बुरी तरह से घायल हुए। तूफान के कारण प्रभावित हुई, लेकिन अब सब व्यवस्थाएं फिर से सुचारू कर रहे हैं। केवल एक बड़ी दिक्कत है, जो टेंट धराशायी हो गए हैं उनको खड़ा करने में, वो व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अन्य स्थानों पर भी लोग ठहरा दिए गए हैं। वहाँ भोजन की, चाय की, नाश्ते की सारी व्यवस्था कर दी गई है। जो घायल है उनको उपचार की ठीक व्यवस्था हो गई है और बाकी भी बिजली की व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। रात में ही कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ ज्यादा पानी भरा था वो पानी निकालने का भी काम किया। चूरी वगैरह डाल के जमीन को सुखाने का काम भी हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा शहर फिर पटरी पे है और श्रद्धा और आस्था से भरे हुए लोग इस स्थान। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला उज्जैन सहस्त्र महाकुंभ में। एक तरफ तेज बारिश और तूफान से हड़कंप मचा हुआ था। आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच महाकुंभ में आकाशीय बिजली भी गिर गई, जिससे महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। तरह से सामान्य है। आंधी तूफान आया है, छोटी मोटी कोई टेम्परेरी गेट गिरने से छोटी मोटी चोटें आई हैं, कोई गंभीर चोट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। अगर हमला सतर्क नहीं होता तो बड़ी घटना होती। इतना बड़ा मेला है, 50 लाख लोग यहाँ पर हैं और सब लोग सुरक्षित हैं, तो ये व्यवस्था के कारण ही है। ध्यान दे रही है, जो घायल है उनको भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी अव्यवस्था हुई है, लेकिन वो अव्यवस्था किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हम पूरे आपके माध्यम से यहाँ के पूरे संत महात्मा श्रद्धालुओं को या अपील करते हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए। सहस्त्र महाकुंभ में प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वो दर्द साफ देखा जा सकता था। शिवराज सिंह चौहान ने इस दर्द को ट्वीट के जरिए जाहिर भी किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। शिवराज सिंह चौहान रात में घायल श्रद्धालुओं को देखने उज्जैन पहुंच गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। सहस्त्र महाकुंभ में प्राकृतिक आपदा के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। लोगों को सुविधाएं मिलना भी शुरू हो गई है। जो पंडाल गिर गए हैं उन्हें दोबारा लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए, साथ ही अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार के सामने अभी भी कई मुश्किलें हैं, क्योंकि 11 मई को समरसता स्नान होना है।
हालांकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की मुस्तैदी भी काबिल तारीफ रही। एक बार फिर हादसे पर आस्था भारी पड़ी और उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच कुछ ज्योतिष इसे गुरु चंडाल योग का भी असर मानते हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। रहे हैं, आस्था का सैलाब है, इसलिए जन सैलाब भी वहां उमड़ रहा है और आज भी बहुत लोगों ने वहां क्षिप्रा में डुबकी लगाई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शशांक श्रीवास्तव, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक रमेश शर्मा और पंडित राजेश दुबे, जो इन योग और इस तरह की चीजों के भी जानकार हैं और कुंभ के बारे में भी वो हमें जानकारी देंगे। राजेश जी, अगर आपसे ही मैं इसको शुरू करूं, इस कार्यक्रम को, तो हालात कल बहुत ही भयावह थे, कई तरह की चर्चाएं थी, बहुत सी अफवाहें थी और सबको हिला कर रख दिया था। लेकिन वह आस्था और वह विश्वास लोगों का कि फिर एक बार इतना कुछ उजड़ जाने के बाद लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उज्जैन का जो महाकुंभ का पर्व आरंभ हुआ, इसके पूर्व में भी जब आपस में बैठकर चर्चा हुई, ज्योतिषियों के बीच में, संतों के बीच में, या जो भी मनीषी थे जो इसके महाकुंभ को लेकर सचेत थे, उन्होंने जब आपस में चर्चा की तो यह बात संदेह में शुरू से ली गई कि गुरु चांडाल योग है और गुरु चांडाल योग विशेष रूप से सिंह राशि पर है और इसी में कुंभ का जो है आगाज हुआ और इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस संदेह में था। क्योंकि आज का जो परिवेश है उसमें आम जन जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए ज्योतिषियों को संतों के द्वारा और कुछ ज्योतिष जो वरिष्ठ है उनके द्वारा यह तय किया गया कि इस बात को पूर्ण रूप से प्रचारित प्रसारित भी न किया जाए, ताकि आम जनता के बीच में भय व्याप्त न हो और भय आक्रांत होकर वो कुंभ में आने से न रुक जाए। अधिकांश तो ऐसा होता है कि गुरु चांडाल योग होता है तो कहा जाता है गुरु बुद्धि का कारक है और राहु शुद्रता का कारक है, और जो महाकुंभ जो होता है या जो कुंभ होता है उसकी बुनियाद भी सूर्य राहु को ही लेकर या गुरु को लेकर यदि हम गणना करते हैं तो आती है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो वहाँ सूर्य चंद्रमा और राहु दोनों अब राहु से आमने सामने होते हैं और सबसे पहला प्रयोग जब होता है भगवान श्री शिव विष का पान कर लेते हैं और देवता अमृत का पान करते हैं। राहु अपना पर काया सिद्धि के माध्यम से अपनी काया बदलकर जब अमृत कुंभ का से अमृत का पान कर लेते हैं तो सूर्य और चंद्रमा जब उन पर प्रहार करते हैं तो उनके दो हिस्से होते हैं और उन दो हिस्सों में एक राहु होता है, एक केतु होता है। उसके पश्चात भगवान श्री शिव ने दोनों को रोके कि इसके बाद प्रहार न करे, क्योंकि ये अमृत की प्रमाणिकता है कि जो अमृत को ग्रहण करेगा वो अमर हो जाएगा। देखो ये दोनों अमर रहेंगे और जो 7 ग्रह थे उसके पहले उनको प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार विभाजित किया गया था। तो वहां पर जो राहु को पूर्व जन्म का कारक और केतु को जो है आपके अंदर जो मनोभाव अभिमान है उसका कारक बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया और यहाँ से ज्योतिष को समग्रता दी गई। लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष बात यह थी कि अधिकांश लोग ऐसा सोच रहे थे कि साधु संतों में विवाद हो जाएगा या शासन के और साधु संतों के बीच में कोई बात उपस्थित हो सकती है, जन सामान्य के बीच में कोई अफवाह फैलने से अफरा तफरी हो सकती है, ऐसा एक चिंतन कर रहे थे। लेकिन ये ज्योतिषियों के और संतों के भी अनुभव में आया कि यहाँ पर केवल चंडाल योग ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति ने अपने स्वरूप को बदली है, प्रकृति ने अपने स्वरूप का जो दर्शन कराई है। तो निश्चित रूप से इसको बड़े गंभीरता से अभी भी चिंतन हो रहा है। चिंतन में विशेष रूप से देखा जाता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका जो मूर्त होता है, क्या उसका शोधन गलत हुआ या मूर्त के आधार पर आने वाला जो समय जो हो गया उसको विसार दीजिए। अब तो घटना घटने से घटित हो चुकी। सबसे पहले तो यही कहता है इंसानियत की जो लोग उसमें दिवंगत हुए उनकी आत्मा को भगवान श्री शिव महाकाल जो अपने श्री क्षेत्र में दिवंगत हुए उनकी आत्मा को शांति दे। कहा जाता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर या ऐसे समय पर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो व्यक्ति भगवान श्री शिव का गण बन जाता है, बड़े भाग्यशाली लोग माने जाते हैं, इसलिए इसे शोक के रूप में भी नहीं देखा जा सकता। श्री क्षेत्र महाकाल जो है इसमें पहली बार ऐसा हुआ ऐसा नहीं, एक बार बहुत पहले भी जो हो चुका है। उसे वहाँ पे जो नागा दीक्षा लेते हैं इसीलिए उन्हें खूनी नागा भी कहा जाता है, क्योंकि वैष्णव और शैव संप्रदाय आपस में अमुक सम्मुख अपने मत को लेकर तटस्थ हो गए थे
उसके बाद 8 से 9 दशक के बीच में भी एक बार जब महाकाल मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय ऊपर से उसका यंत्र हटा दिया गया था, तो उस समय भी विवाद हुए थे, बड़े कुछ लोगों को बड़ा सामना करना, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग मरे भी थे, ऐसी भी बातें सामने आई थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि महाकाल का जो कुंभ होता है, ये कुंभ अपने आप में एक विशेष होता है। इसको सिंहस्थ का दर्जा प्राप्त है, यह सिंह के समान गर्जना करने वाला होता है। यहाँ पर सन्यासी भी जो है उन्मुक्त होते हैं, शासन भी उन्मुक्त होता है, आम जन भी उन्मुक्ता के साथ में यहाँ पर आते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन चिंता की अब इसलिए कोई बात नहीं है कि शीघ्रातिशीघ्र जो है इसके ऊपर सारे जितने मनीषी है अपने जप तप के आधार पर जो है गुरु चांडाल योग का निवारण करने के लिए जुटे हुए हैं। ये भी इसका हल भी निकलेगा, भगवान श्री महाकाल की कृपा होगी। इस तरह की अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोग अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धा के इस सरोवर में इस सरिता में डुबकी मिलाकर कहा जाए कि बड़ी विपत्ति हो, लेकिन जो भक्त है उसकी भक्ति के और आस्था के सामने सारी चीजें गौण होती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि आप आस्था से हमारे पास आएंगे हम आपकी रक्षा करेंगे, यदि आप जानते हैं। बिल्कुल। दुर्गेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? जीवन के अंदर जो घटना घटी, जो प्राकृतिक आपदा आई, निश्चित ही ये एक दुखद घटना है। उसमें जो मारे गए उनको हम कांग्रेस की तरफ से सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने वहाँ जो तत्परता के संग काम करना शुरू किया, उसमें जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने तत्काल पहुंच के पूरी कांग्रेस की टीम को जिस तरीके से वहां लगाया, ये सब एक सराहनीय कार्य है कि आज एक रात को कल शाम को कोई घटना घटती है और अगले दिन हम वहाँ पाते हैं कि सब कुछ सामान्य व्यवस्था अनुकूल हो गई और सामान्य सा प्रतीत होता है। तो ये एकजुटता और एक आपसी समन्वय लोगों का जो अच्छी सोच है उसका एक प्रतीक सामने प्रस्तुत होता है। निश्चित ही सबने मिलके इस जो हमारा एक आस्था का जो सबसे बड़ा कुंभ है, जिसके लिए पूरे विश्व से लोग बाग आते हैं, उसमें कोई अव्यवस्था नहीं फैले, कोई वहाँ पर अफवाह नहीं फैले। इसको रोकने के लिए हर तरह का प्रयास सभी लोगों ने किया। केवल कोई कहा जाए कि एक ही व्यक्ति या कोई एक संस्था एक काम कर रही नहीं, जो भी संभव हो सका हर संस्था ने, हर व्यक्ति ने काम किया। साधु संतों ने जिस तरीके का धैर्य रखा, जिस तरह का विवाद की संभावना दिख रही थी, वो नहीं देखने को मिली। तो इसमें पूरे आस्था, पूरे एक आयोजन में हमें यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो वो एक चीज दिखाई देती है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी तरह से सिर्फ ये सिद्ध करने पे तुली हुई है कि ये हमारी पार्टी का व्यक्तिगत आयोजन है, जबकि यह एक सरकार के द्वारा, सरकार के निधियों से, पैसों से और सब एक सामाजिक आयोजन है, जिसको एक पार्टी टोटली अपने ही एक स्वरूप में पैदा करके दिखाना चाहती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कि ये थोड़ी सी मुझे कमजोरी दिखाई दी कि आप जो है इतना ज्यादा दीनहीन बन के काम कर रहे हैं। आपको काम करना, प्रशासन से काम कराना है, बजाय कि सवेरे जाके आप चाय बांटने से कोई अच्छी चीज, अच्छा खबर नहीं आएगी। हाँ, पब्लिसिटी जरूर मिलेगी, मीडिया आपको दिखाएगी 10 बार, पर ऐसे समय पे केवल मीडिया पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता के बीच में जाके जो काम करना चाहिए, जिसको आपने कोशिश करी, करा भी है थोड़ा बहुत, पर वो यदि और सख्ती से करेंगे और सही व्यवस्थित करेंगे तो निश्चित ही उज्जैन में जो घटना घटी है, इसके बाद का जो आगे का समय देखने को अच्छा होगा, एक ऐतिहासिक होना चाहिए, मेरा ये ऐसा मानना है। बिल्कुल। शशांक श्रीवास्तव, आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि आस्था का जो महाकुंभ लगा है उसमें जिस तरह से प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, शिवराज सिंह चौहान ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, एक ग्रामीण क्षेत्र में वो दौरा कर रहे थे, उसके बाद वो सीधे जबलपुर आए, जबलपुर एयरपोर्ट से इंदौर आए और इंदौर आने के बाद उज्जैन पहुंचे और रात को तत्काल वहां पर जाकर के मरीजों के बीच में गए, पूरी संवेदनशीलता के साथ गए और वहां उनके बीच रह करके उनके हालचाल पूछे। प्रशासन अपना काम कर रहा था, सारे अधिकारी जितने थे वो वहां पहुंच चुके थे और इसमें प्रशासन की तरफ से जितनी मुस्तैदी से काम किया गया तो सारी चीज नियंत्रित हुई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन की जनता ने जो सहयोग किया, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के अंदर लोगों को रहने की व्यवस्था करी। एक प्रसंग आया कि एक भजिए बेचने वाली महिला ने अपनी तरफ से पूरी बना के वो किया, साधु संतों ने पूरा संयम रखा और सभी ने, इसमें कोई दल की या किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं
और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ पूरे देश से एक आस्था का कुंभ लगा हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। 24 घंटे से कम समय के भीतर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और उसके बाद जनता को पूरी सुविधा मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। माननीय शिवराज सिंह चौहान पिछले 1.5 वर्षों से लगातार उज्जैन जा रहे हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके अधिकारी लगातार एक एक कार्य की देखरेख कर रहे हैं, बहुत बारीक से बारीक चिंता कर रहे हैं। उन्होंने इस महाकुंभ को मध्य प्रदेश में आने का आह्वान करने का पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जो योजना बनाई है सिंहस्थ के माध्यम से, तो मध्य प्रदेश की जो ब्रांडिंग हो रही है, मध्य प्रदेश के बारे में लोग जान रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और ये बात ऐसी है कि धार्मिक आयोजन हो रहा है, सारे साधु संत, सारे समाज के लोग, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, विश्व से लोग आ रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है और इसमें अगर कोई घटना प्राकृतिक कारण से होती है, किसी आपदा के कारण होती है और उसके बाद सब लोग संवेदनशीलता दिखाते, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी समाज के हों, किसी पंथ के हों, किसी संप्रदाय के हों, अगर सब मिल करके काम करते हैं तो ये एक अपने आप में एक अनूठी बात है, लोगों के जज्बा है और वास्तव में महाकाल की कृपा है जो इतना सब होने के बाद भी बहुत मामूली ढंग से घटना हुई और उसके बाद सारी चीज व्यवस्था पटरी पर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री आज भी वहां गए हुए हैं, आज शाम को 4 बजे वो निकले हेलीकॉप्टर से। यहाँ सारे अधिकारी यहाँ से वहां पहुंच चुके हैं। सारे अधिकारी जहां जिनके दौरे थे वो निरस्त होकर के सारे के सारे कुंभ की व्यवस्था बनाने में लगे हैं। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए है और जो सहयोग जनता का मिल रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और वास्तव में ऐसे आयोजन ऐसे सहयोग से ही सफल होते हैं। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, एक जब कल हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई, तरह तरह की अफवाह थी, 6 लोगों की उसमें जान चली गई है, 80 से अधिक घायल हैं, अब घायल और बहुत से लोग टेंट में दबे, इस तरह की बहुत तरह की चीजें। लेकिन हमने भी उस समय संयम बरता। हमने किसी की मृत्यु के आंकड़े अगर 4 हम ज्यादा बताकर दिखा दें या 4 कम दिखा के दें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने बड़े आयोजन में इस तरह का जब हम संयम बरतते हैं तो उससे लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ता है और कहीं ना कहीं भगदड़ नहीं मचती। तो इस तरह की कोशिशें हर स्तर पर कल की गई और आज उसका ही एक असर है जो हर तरफ लोग इतनी, उसके बाद भी अभी भी हम थोड़ी देर पहले वहाँ के लोगों के हालात जान रहे थे, उनकी मंशा समझने की कोशिश कर रहे थे। अब तो हमारे चैनल में लाइव कार्यक्रम में भी लोगों ने यही कहा कि वो डुबकी लगा रहे हैं और उन्हें अब किसी तरह का भय नहीं। रिजवान भाई, ये पहला हादसा मैं देख रहा हूँ देश का, बल्कि इसको कहूँगा कि ये रिकॉर्ड ही बन गया कि हादसे के बाद मीडिया में जो खबरें आई वो भी बहुत अतिरंजित खबरें नहीं आई। जो यथार्थ जो वहाँ के घटनाक्रम था वही घटनाक्रम जो का त्यों आया। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी जो सकारात्मक और सही बात हो सकती थी वही कही। कांग्रेस का जो मैं कल दिग्विजय सिंह जी का भी ट्वीट देख रहा था, उनका रिएक्शन भी आया, फिर अरुण यादव जी की प्रतिक्रिया भी आई, तो सारे के सारे लोग, और फिर मुख्यमंत्री जी, जैसा कि कहा शशांक जी ने कि वो रात को वहाँ पहुंच गए थे, वो फिर मुख्यमंत्री रहे और रात भर वो जागते रहे, सवेरे आकर के सोए और उठ कर के फिर उज्जैन चले गए। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी मुस्तैद रही, राजनीतिक दल भी मुस्तैद रहे और पहली ऐसी घटना मैं बल्कि तीर्थ यात्रियों के बारे में भी ये कहूँगा कि इससे पहले कहीं भी घटनाएं होती थी भगदड़ शुरू हो जाती थी और जितने लोग हादसे में मरते थे उससे ज्यादा लोग भगदड़ में मर जाते थे। लेकिन ये पहला ऐसी घटना है, ये महाकाल की कृपा ही माना जाएगा या इसको प्रकृति का कुछ नियंत्रण माना जाएगा कि भगदड़ कहीं नहीं मची। जहां पांडाल गिरा, जहां बिजली गिरी और जैसे मंगलनाथ क्षेत्र में 5 लोग मारे गए, तो मंगलनाथ क्षेत्र में भी भगदड़ कहीं नहीं मची। जिन पांडाल से निकल करके भी लोग सीधे आकर के सड़क पर आकर के खड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ ये समाज का, सरकार का, राजनीतिक दलों का और प्रकृति का कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तालमेल का हमको उदाहरण देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ ये घटनाक्रम एक सबक होगा आगे आने वाले दिनों के लिए। अगर कोई आपदा घटती है तो उस आपदा में पूरा का पूरा प्रदेश, पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हो और एक साथ उसका मुकाबला करे। मोटे तौर पर प्रकृति भी अगर कुछ करती है तो मनुष्य की, प्राणी की प्रतिक्रिया से ही प्रकृति की प्रक्रिया होती है। इसमें मैं एक चीज जरूर संकेत तौर पर, इतनी सारी सकारात्मक बातों के बीच में जरूर एक संकेत देना चाहूंगा। हमने इससे पहले केदारनाथ का हादसा भी देखा और उज्जैन का भी हादसा देखा। कहीं ऐसा तो नहीं प्रकृति
प्राणियों की, मनुष्यों की किसी गलती के लिए थोड़ा सा सतर्क करना चाह रही हो, संकेत करना चाह रही हो। क्योंकि इस कुंभ में इस एक बात जरूर मैंने देखी थी, खासतौर से संतों के स्तर पर सरकार बहुत अभियान तरीके से लगी हुई है और कांग्रेस के लोग ज्ञापन दे, मतलब विज्ञप्ति के माध्यम से बताएं या न बताएं, लेकिन कांग्रेस के जो लोकल लोग हैं वो भी तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। करीब 6 दिन रहा था 21 तारीख से लेकर के, तो सारे लोग बिल्कुल लगते नहीं था कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कौन भाजपा का कार्यकर्ता है। खासतौर से मैंने पेशवाई की अगवानी में देखा, बिल्कुल सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके एक परिवार की तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन संतों के स्तर पर मैंने एक बात देखी, कुछ संतों की अहंकार का प्रदर्शन मुझे दिखा। भाई 10 करोड़ का एक आध पांडाल बनाएंगे, ऐसा लगा कि संत के बजाय ये किसी राजा का पांडाल है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई दस्तक है प्रकृति की, कोई संत में सात्विकता ज्यादा आना चाहिए, उनमें राजस गुण ना हो, तमोगुण तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति की कोई ना कोई दस्तक है जिसको सारे समाज को और विशेषकर संत समाज को, रिजवान भाई, इसको सुनना ही पड़ेगी और उस आधार पर स्वयं को सुधारना पड़ेगा। रिजवान भाई बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आध्यात्म और सारी चीज़ों के प्रति आपका भी चिंतन बहुत गंभीर है। पंडित राजेश दुबे, यही सवाल मेरा आपसे भी है। मैं भी वहाँ गया, कई बार गया, रुका भी, लेकिन इस बार ये जो प्रदर्शन का वो एक नया तरीका और कई तरह के पंडाल, अब एसी पंडाल भी है, उसके अंदर एसी कक्ष भी है। ये जो इतने सुदूर जगह पर रहने वाले संत, इतने जप तप करने वाले संत, क्या वो जो उनके जजमान भी आ रहे हैं तो क्या वो एक दिन एसी के बिना नहीं रह सकते? या फिर पंडाल भी, वो पंडाल मतलब एक से बढ़कर एक से दूसरा, कहीं ऊंचा पंडाल बना ले, कहीं उसको बहुत भव्य बनाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं आप ऐसी जगह आ गए जहां बहुत ढेर सारे महल एक साथ एकत्रित हो गए। ये है क्या? क्या यही तरीका है या कुंभ की जब शुरुआत या सोच या आदि शंकराचार्य ने जब इस तरह की चीजों को सोचा होगा तो क्या वो यही था? आदि श्री शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था कुंभ के लिए उस समय आदिकाल में निर्धारित की थी, उस समय की देश काल और परिस्थितियों का अध्ययन यदि हम करते तो कुछ और था। आज के समय में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। आज के हर संत चाहता है कि उसका पंडाल में इंद्रलोक हो और इंद्रलोक की कल्पना करते हैं। इंद्रलोक की कल्पना करने के साथ वो ये नहीं सोचते हैं कि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों के त्रिगुणायक देवता भगवान श्री महाकाल है। महाकाल की टंकार बड़ी भारी है। ऐसा कहा जाता है कि यदि महाकाल की टंकार हो जाए, बाकी सबके मंत्रों में कहीं कुछ है, इनमें तो ठम ठम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तामसिक देवता भी माने जाते हैं, दक्षिण मुख है इनका, इसलिए किसी भी प्रकार से आपसे समझौता नहीं कर सकते। इनकी प्रवृत्ति काल से जुड़ी जाती है और ये काल के साथ चलने वाले होते हैं, काल की गणना करते हैं। और काल सदैव जब चलता है तो निष्ठुर होता है, आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर आपको गुरुत्ता और लघुता के आधार पर दंडित करने से नहीं छोड़ता। और यही स्थिति बनी है। जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन में जब महाकुंभ का मेला लगा तो शासन के स्तर पर एक चीज तय हो गई कि वहां पर जो है शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन यदि आप जाते हैं काल भैरव पे तो वहां पर कुछ लोग कहीं ना कहीं से शराब ले आते हैं और वो काल भैरव को उसका भोग भी लगाते हैं। हम नहीं कहते कि ये गलत परंपरा है, क्योंकि वहां पर काल भैरव पर यह परंपरा है, लेकिन उसका निर्वहन करने के लिए एक निर्धारित क्रम होना चाहिए, उसका हमने पालन नहीं करे। दूसरी तरफ सन्यासियों के पंडालों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो सन्यासियों के जो पंडाल बने, उन पंडालों में यदि हम देखें तो कहा जाता है कि जो आज के समय में तो शासन इस कुंभ के मेले को करता है। इसके पहले चाहते हम तो उस समय जब मुस्लिम शासक हुए तो उस समय जो है वहाँ के जो भी बादशाह हुआ करते तो वो उसकी व्यवस्था करते थे। और उसके पहले यदि हम जाए तो अंग्रेज, इस बीच में देखेंगे तो अंग्रेजों ने भी व्यवस्था करें। उससे आदिकाल में यदि हम जाते हैं तो ये जो कुंभ का मेला है इसकी तो सारी की सारी व्यवस्था जो है संतों के अधीन होती थी। उनकी अपनी खुद की जो है नीति और रीति होती थी, उसके अनुसार जन सैलाब उनके आधार पर चलता था। उसके साथ शासन या जो भी राजा महाराजा होते थे वो उन्हें सहयोग करते थे। अब की देखने में यह आया है, एक बड़ी साफ बात है, थोड़ा बहुत स्पष्ट बोलना भी अनिवार्य है कि अब की ऐसा लगा है कि संत पीछे है और अन्य लोग आगे हैं। अब वो अन्य लोगों में चाहे आप राजनेता ले लें या प्रशासन करने वाले अधिकारियों को ले लें, कुछ जगह पर संतों की भी नहीं सुनी गई। कुछ जगह पर संत रुष्ट हो गए। कई तो प्रतिष्ठित संत है जो उज्जैन से
पलायन करके अपने अपने आश्रमों को जा चुके हैं। उनसे हम लोग टेलीफोन पे बात भी करते हैं, वो खास समय पे आने की अब बात करने लगे। पेशवाई का यहाँ पर सवाल है, पेशवाई को बड़े अच्छे ढंग से की गई, लेकिन पेशवाई की यदि क्रमबद्धता को हम देखेंगे तो वहां पर भी कुछ संतों के द्वारा प्रश्न उठे और कुछ संतों ने अपनी दबी जुबान से कहा कि आज के समय में सच कहना भी गलत हो गया है। यदि सच कहना गलत हो गया और यहाँ मैं आपको मैं रोकूंगा, फिर लौटूंगा, लेकिन मैं बड़ा अचरज में हूँ कि अगर संत सच कहने से बचने लगेंगे तो फिर होगा क्या। ये मैं बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास एक बार और। दुर्गेश शर्मा, आप ये भव्य पंडाल और भव्य चीजें, रमेश शर्मा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? आदरणीय जो बातें हैं, माननीय पंडित जी ने बात को विस्तार रूप से सही तरीके से बता दिया कि आज जो है जो महिमा मंडल दिख रहा है, उस महिमा मंडल में कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों का एक राजनीतिक या एक जो भी अपना निजी स्वार्थ है वो परिलक्षित हो रहा है। साधु संतों को सुविधा प्रदान करने में कुछ खास लोगों की एक अहम भूमिका वहां पर प्रस्तुत हुई है। साधु संतों ने स्वयं की सबकी जो भी इच्छाएं हैं या उनके जो सेवकों की या उनके जो अनुयायी हैं उन लोगों की जो इच्छाएं वो तो अपनी जगह है, पर इस चीज का ज्यादा महिमा मंडल करने के लिए, ज्यादा दिखावा करने के लिए और पूरे विश्व में, पूरे देश में ये दिखाने के लिए कि नहीं, उज्जैन सिंगर्स जो है एक अपने आप में एक अलग ही छवि लेके आया है। ये जो छवि बनाने की कोशिश करी है उसके कारण एक आज थोड़ी सी जो अभी विगत कुछ दिनों में देखने में आया कि इस बार उज्जैन के अंदर आवक लोगों की बहुत कम है। उसका कारण है एक तो अति ज्यादा इस तरीके का आयोजन को भव्यता देना, दूसरा इसकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करना, इतना ज्यादा उसके ऊपर नुक्ताचीनी लगाना। जैसे मैं स्वयं जब गया तो मैं अपनी बेटी को इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि वहां हर जगह केवल एक ही चीज देखने को मिल रही थी कि बिना आईडी कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि मैंने वहां वस्तु स्थिति देखी, वहां कोई आईडी कार्ड हमारे को ऐसा कंपलसरी नहीं किया गया। पर चूंकि सारे सोशल मीडिया में हर जगह ये बहुत ज्यादा प्रचारित था कि यदि बच्चा है उसका भी आईडी लेके आना पड़ेगा, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे को छोड़ने की कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो वो इसलिए वहां पर आस्था के केंद्र में और कुंभ में नहीं पहुंचे कि हम बच्चे को कहाँ छोड़े, जब नहीं जा सकते तो वो कुंभ में नहाने नहीं गए। तो ये जो कुछ चीजें नेगेटिव हो गई है जो प्रशासन की है, कुछ इसमें भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं की भी एक अपनी सोच है कि हम इस तरह का पब्लिसिटी करें, हम इस तरह का वो करें। तो जो फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर जो आयोजन के बारे में आगे कहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको बहुत हाईटेक बनाने की कोशिश की, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। लेकिन मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ। आपने जो संख्या की बात जो आप करते हैं वो उससे मैं सहमत तो नहीं हूँ। शशांक जी, आप क्या कहेंगे? ये मानना है कि ये पूर्णतः धार्मिक आयोजन है जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो प्राथमिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को सही ढंग से आयोजित करे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितने संवेदनशील हैं और लगातार जाके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी वहां पर हैं और ये सब चीजें हैं। अब जो बात आती है कि हाईटेक प्रचार किया, कैसे किया, क्योंकि आज का जो मीडिया है व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इतना अनियंत्रित हो गया है कि सही बात को सही ढंग से पहुंचाने की कमी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई व्यक्ति जाता है व्हाट्सएप में कोई चीज आगे बढ़ा देता है और उसको इतनी तेजी से बढ़ाया जाता है कि झूठ भी सच लगने लगता है। तो आज ये जो कमी आई है वो कहीं ना कहीं आज की मीडिया के जो साधन है, संसाधन है, उसको दुरुपयोग की वजह से आई है, कम ज्ञान की वजह से आई है। कहीं कहीं इस पर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। जहां तक फेसबुक ट्विटर की बात है, इसका उपयोग भी बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। विज्ञान भी हो सकता है। विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है। हम बचपन से उसको पढ़ते आए, निबंध भी लिखते आए। अब हम उसको कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। लेकिन वो जो एक सवाल रमेश शर्मा जी ने उठाया था, सवाल वही आपसे भी है कि इतने भव्य पंडाल, इतने भव्य शयन कक्ष, इतना भव्य क्या मतलब इस तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं अचरज में डालती हैं, या फिर आप लोग को लगता है कि अब चलिए यही युग आ गया है? नहीं रिजवान भाई, ऐसा है कि आज आदि शंकराचार्य के काल की बात करें और आज की बात करें तो समय काल परिस्थिति में आदमी की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज जितने साधु संत सन्यासी या जितने मठ मंदिरों के लोग वहां पर स्थापित हुए हैं, तो उनके तमाम शिष्य पूरे विश्व भर से आ रहे हैं। आज सरकार का काम है व्यवस्था देना, जगह देना। उसके बाद उस पंडाल में कैसी व्यवस्था होती है, कैसी व्यवस्था भक्तों के लिए वो करते हैं, ये सारा निर्णय वहां के महंत को और साधु संतों को जिनके पंडाल बने उनको लेना होता है।
सरकार का काम है जगह देना, व्यवस्था करना, आसपास की सड़क बनाना, रोड बनाना, और उसमें जो भी साधु संत चाहते हैं, जैसी व्यवस्था चाहते हैं, वो अपनी व्यवस्था भक्तों की आवश्यकता के अनुसार निर्मित करते हैं। और वास्तव में कहीं कहीं इसमें अति होती है तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उसमें सोच विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भूमिका सरकार का बहुत रोल नहीं होता। इसमें सारी भूमिका जो है उस आश्रम की होती है, उस व्यवस्था की होती है जो साधु संत द्वारा की जाती है और उनके भक्तों के लिए की जाती है। धर्म की चीजें हैं तो उसका मार्गदर्शन, निर्देशन, सारी चीजें तो साधु संत ही करेंगे, और वही सी बात है, इस पर कोई दखल भी बहुत नहीं दे सकता। रमेश शर्मा जी, पंडालों से ही बात निकल आई, अब आपदा पर भी बात, पंडालों से ही एक पंडाल में दबने से लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये जो कई तरह के पंडाल बन रहे हैं, कई तरह के अस्थायी जो निर्माण वहाँ हुए, इसको लेकर भी किसी तरह से कोई एक डिजाइन होनी चाहिए कहीं, इसलिए कि भविष्य में भी ये सब सहज की बात नहीं है, आगे भी कुंभ होंगे, मध्य प्रदेश ने कुछ किया है तो इसको कहीं और भी अपनाया जाएगा। तो और अब साधु संतों ने जिस तरह से यहाँ अपने अपने स्थान बनाए हैं, अपने अपने उनके आश्रम यहाँ बने हैं, उसी तरह से अन्य जगहों पर भी अब ये धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो क्या सरकारी स्तर पर, तकनीकी स्तर पर एक कोई ड्राइंग, डिजाइन या ये इस तरह की सामग्री उपयोग की जाएगी, या ऐसी आपात स्थितियां आती हैं तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं, इन सारी चीजों के लिए भी कहीं अब किसी तरह की कोई विचार होना चाहिए। देखिए, यहाँ रिजवान भाई दो तरह की बात आ रही है। एक तो संतों की परंपरा की बात है, और लेकिन ये सारा अनुशासन तब हो पाएगा जब संतों की परंपरा में वो अनुशासन आ जाए जिस अनुशासन की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की। आदि शंकराचार्य जी को लेकर के बहुत सारी बात आई। आप कल्पना कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने 40 वर्ष की उम्र में संसार छोड़ दिया था, और उन्होंने पद यात्रा पूरे भारत की थी, और जहाँ गांव होता था वो पेड़ के नीचे सो जाते थे और वो बिना चप्पल के घूमते थे। यदि हम आदि शंकराचार्य जी का वो युग छोड़ भी दें तो करपात्री जी महाराज, जिनको मुश्किल से भी 50 वर्ष हुए हैं, और एक समय ऐसा भी बीत गया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, तो वो एक द्वार पर भोजन के लिए दस्तक देते थे, और उनके दोनों हाथों में जो जितना बनता था उतना भोजन वो करते थे, इसलिए उनका नाम करपात्री जी महाराज बना। वो दरवाजे पर दस्तक देने की वो उतनी ही देर प्रतीक्षा करते थे जितनी देर एक गाय अपन दूध सकते हैं दूध का, उसके बाद बिना लिए वो चले जाते थे। आज इत्तेफाक से ऐसा है कि संतों में कहीं ना कहीं अहंकार का भाव है, उनमें रजोगुण का भाव आ गया है, उनमें प्रदर्शन का भाव है, और उनमें अनुशासनहीनता है। मेरा आक्षेप किसी भी सरकार पर नहीं है। पिछले दिनों हरिद्वार का जब कुंभ था तो वहाँ अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश की सरकार ने भी हरिद्वार के कुंभ में ठीक वैसी व्यवस्था की थी जैसी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही। यहाँ सरकार का हस्तक्षेप नहीं, यहाँ संतों का अहंकार और उनका स्वयंभू कर देना। एक सिस्टम था कि शंकराचार्य के नीचे महामंडलेश्वर होगा, महामंडलेश्वर के नीचे मंडलेश्वर होगा, फिर दंडी स्वामी होगा। अखाड़े जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय के रूप में या सैनिक के रूप में हुआ करते थे, लेकिन आज अखाड़ों की स्वयं सत्ता हो गई। अगर आप उज्जैन में जाकर के देखें तो घोषित पीठ जो है शंकराचार्य जी की 4 पीठ हैं और 2 उपपीठ हैं। 2 पीठ सुमेरु पीठ है बनारस की, और कांची कामकोटी, टोटल 6 होना चाहिए। वहाँ शंकराचार्य के नाम पर ही 12-14 पांडाल लगे हुए हैं। कोई आ गया कि हम कुरुक्षेत्र के शंकराचार्य हैं, किसी ने कहा कि हम भानपुरा के शंकराचार्य हैं। ये जो संतों की कहीं ना कहीं अराजकता, अनुशासनहीनता की स्थिति है, इससे आज एक होड़ ऐसी ये हो गई है कि जिस संत का पांडाल सबसे ज्यादा भव्य होगा उस पांडाल में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। आप उज्जैन जाकर के भी देख लीजिए, 4 संत ऐसे हैं जिनके पांडाल 5 करोड़ से ऊपर के हैं। वो तिल रखने को जगह नहीं मिलती, वो शंकराचार्यों की बात ही नहीं मानते। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा अराजकता क्या होगी कि एक व्यक्ति खुद को शंकराचार्य घोषित कर रहा है। खैर, ये वाली बात तो एक अलग हो गई, लेकिन फिर भी जहाँ तक पांडालों के बनाने का तरीका, ये तब लागू हो पाए। सरकार हस्तक्षेप करेगी, उसमें बहुत सारी तरह के सवाल उठेंगे, और सरकार भी, कोई भी सरकार भी हो, वो चाहे कांग्रेस की सरकार इस तरह की चीजों से बचना चाहती नहीं कर पाएगी। वो संतों को ही कुछ चाहिए कहीं ना कहीं, जैसे कि धर्म संसद की स्थापना करपात्री जी महाराज ने की थी, या धर्म सभा की स्थापना शंकराचार्य जी महाराज ने की थी। कहीं ना कहीं इस तरह की संस्थाओं को अस्तित्व में आना पड़ेगा, और वो एक अनुशासन बनाए कि भाई आप मुझे बताइए, महामंडलेश्वर का झंडा क्या शंकराचार्य जी से ऊपर हो सकता है? लेकिन उज्जैन के कुंभ में एक महामंडलेश्वर का ध्वज शंकराचार्य से ऊपर है।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक अनुशासन होना चाहिए, किस संत को किस तरह का कैडर मिलना चाहिए, आखिर पूरे जो संत है उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, गिरी जो संत है उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, इस पर इसमें समाज को और खासतौर से जो सनातनी संत परंपरा में कुछ लोगों को आगे आना होगा, तभी अनुशासन बन पाएगा। और खास तौर से उज्जैन महाकुंभ ने जो संदेश दिया है आपदा के प्रबंधन का, जिसमें सारी राजनीति एक साथ है, पूरा समाज एक साथ है, पूरा नगर एक साथ है, उस सारे के सारे संत एक साथ हैं, सरकार एक साथ है, मैं समझता हूँ। और मीडिया भी साथ, और मीडिया भी साथ है। जी, मीडिया भी साथ। पहली बार मीडिया का आप तारीफ कर रहे थे। मैं और आप दोनों मीडिया के लोग हैं, और हम वाकई हमें भी लगता है कि हमने इसे अतिरंजित नहीं होने दिया। जी। बिल्कुल। चूंकि अब वक्त हो चला है, अंतिम सवालों की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाना चाहिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या है। तो एक एक शब्द में मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा, और उसके बाद फिर शशांक जी, आप तो मेयर भी हैं, हम समझेंगे इस तरह की आपदा की स्थिति में हमें कैसे कैसे करना चाहिए और कितनी तेजी से रिएक्ट होना चाहिए। इसलिए कि ऐसे समय में हर व्यक्ति को वॉलंटियर हो जाना चाहिए। रमेश जी, आपसे भी मैं समझूंगा इसको, और शशांक जी आपसे भी समझूंगा। लेकिन अभी अगर मैं दुर्गेश जी आपसे ही कहूँ, लोगों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे ऐसे समय में, पूरे देश के लोगों से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुंभ में जो घटना कल घटी वो कल घटी, और कल उसका समापन भी हो गया, और आज जो है सब व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर है, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। और उम्मीद है कि ये चीज रहेगी, और इस आयोजन में आना चाहिए लोगों को, क्योंकि कुंभ जो है हमारा आस्था का केंद्र है। हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत को और ज्यादा अर्जित करने के लिए शरीर के जो हमको जो कुंभ का स्नान करके जो फायदा होता है उनका यहाँ फायदा उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरा एक छोटा सा मेरा एक अनुरोध है माननीय शशांक जी से कि वो सरकार के समक्ष जो ये वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें एक छोटा सा खलल पैदा हो रहा है 11 तारीख को, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो उस वर्ण व्यवस्था में जो खलल पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, उस कोशिश को वो ना करें तो निश्चित ही देश में और प्रदेश में और पूरे विश्व में जो कुंभ का जो सही स्वरूप है वही बना रहेगा। रमेश शर्मा जी, आप कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से इस घटना ने जो संदेश दिया है, ये संदेश है समाज की समरसता का, समाज के संगठन का, उसके संकल्प का, उसके धैर्य का और शांति का। पूरा का पूरा समाज, उसमें कोई वर्ग नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं थी, कोई दल नहीं था। यहाँ तक कि मैं कल आज के किसी अखबार में छपा है कि उज्जैन के मुस्लिम समाज ने भी जाकर के कितनी राहत की है और कितनी सहायता की है। तो ये जो एक राष्ट्र के रूप में एक जो समरसता हमको दिखाई दी है, संगठन दिखाई दिया है, सद्भाव दिखाई दिया है, संकल्प दिखाई दिया है, धैर्य दिखाई दिया है और परस्पर सहयोग का भाव दिखाई दिया है, मैं समझता हूँ इस कुंभ का यही संदेश है और जो देश भर में जाना चाहिए। आप देश की जनता से कुछ अपील करेंगे? हाँ, जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जिस धैर्य पूर्वक उज्जैन के लोगों ने और उज्जैन में इकट्ठे हुए लोगों ने किया है, ये धैर्य उनके सामाजिक जीवन में भी आना चाहिए और उस धैर्य के साथ ही वो अपने पड़ोस में, अपने नगर में, अपने देश में इसका अगर परिचय देंगे तो पूरा राष्ट्र अगर एक सूत्र में बंध जाएगा। आप कितना कर सकते हैं? केवल एक सूत्र में बंधने के कारण हमने प्राकृतिक आपदा का मुकाबला कर लिया, लेकिन अगर एक सूत्र में जिस दिन पूरा राष्ट्र बन जाएगा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भारत के सामने किसी तरह की समस्याओं को पैदा कर सके। वो सारी की सारी समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। और संयोग से आज से 3-4 दिन बाद अक्षय तृतीया आने वाली है, तो भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया को आती है। तो भगवान परशुराम जी ने समाज को यही संदेश दिया था, एक सूत्रता का, समरसता का, शास्त्र का और शक्ति का, सत्य का, धर्म का और युक्ति का। ये सारी की सारी चीजें हमको उज्जैन में देखने को मिली। वो सारे देश को इस राह पर चलना पड़ेगा।
इसी से काम चलेगा। इसके अलावा संतों के मामले में भी जरूर मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। संत दो तरह के हैं, एक संत है, फिर सन्यासी है, फिर दंडी स्वामी है, फिर ये जो परंपरा शंकराचार्य जी तक की परंपरा है, जो मान्य परंपरा के संत हैं उनको ही आप गुरु बनाएं। स्वयं कहीं कोई खड़ा हो गया कि हम संत हैं और हम अब महामंडलेश्वर हो गए, एक जने कोई शराब बेचते बेचते महामंडलेश्वर हो गए, कोई क्लब में नाचते नाचते कोई लड़की महामंडलेश्वर हो गई। इस तरह के लोगों के आकर्षण से, इनकी भव्यता से आप दूर रहें और जो मान्य परंपरा के संत हैं, जो एक साधारण साधु से लेकर के शंकराचार्य तक की परंपरा है, मान्य परंपरा के संतों से ही आप दीक्षा लें, उन्हीं के शिष्य बने, उन्हीं के अनुयायी बने और उन्हीं की सेवा करें। इसी में आपका कल्याण है। बिल्कुल शशांक श्रीवास्तव, मैं इस बात से सहमत हूँ आदरणीय रमेश भाई की कि देश में एक संदेश गया है पूरे इस कुंभ के माध्यम से, जो आज घटना हुई और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, जिसमें सब लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए इस आपदा से निपटे और उसके बाद वातावरण पूरा सामान्य हो गया। निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़े सीखने की बात है कि आगे जो भी आयोजन हो, इस तरह से अगर जनता जागरूक रहे, जनता अफवाहों पे ना आए, जनता सहयोग करे, और शहर की जनता, उज्जैन की जनता ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय काम किया, प्रशासन ने काम किया है, सब ने काम किया है। अब बात उठती जो परंपरा की, संत परंपरा की, जैसे कि बात हमारे भाई साहब ने कही, संत परंपरा की जो बात है, वास्तव में जहां कहीं विकृति आई है उसको दूर करना चाहिए। एक बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई ने कही है कि ये जो संत जो सम्मेलन हो रहा है, जो कुंभ हो रहा है, ये तो कुंभ तो सभी का है, इसमें दलित भी है, सभी वर्ग, हिंदू समाज के सारे जो 4 वर्ण होते, सारे वर्ण के लोग आ रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अब वैचारिक कुंभ की दृष्टि से अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है और किसी दिन विशेष को हो रहा है तो इसको इस बात से नहीं जोड़ना चाहिए। आज वैचारिक कुंभ के माध्यम से वहां महिलाओं का समागम हो रहा है, वहां युवाओं का समागम हो रहा है, वहां हर समाज के लोग का समागम हो रहा है, तो इसको किसी दल विशेष से, जाति विशेष से, पार्टी विशेष से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये समाज को एक सूत्र में बांधने का एक कार्य है। इस पर जाना नहीं चाह रहा था, दुर्गेश जी कुछ कह रहे थे, मैं आगे बढ़ गया था, इस पर नहीं जाना चाह रहा था। महिलाओं का समागम करिए, युवाओं का समागम कीजिए, लेकिन सिर्फ दलितों का स्नान करेंगे, वो बड़ा अजब सा लगता है मुझे। परसों भी मैंने इस पर चर्चा की थी, तब भी नहीं समझ में आया था, आज भी नहीं आएगा, रमेश जी को भी शायद समझ में नहीं आएगा। और पंडित हमारे राजेश दुबे जी तो इस पर बड़े प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन राजेश जी मैं इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं वही जो एक संदेश पूरे समाज में, पूरे देश में जाना चाहिए और सिंहस्थ में अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, अपनी आस्था, उनकी जो आस्था है उसको परवान चढ़े, उसके लिए आप कह रहे हैं। देखिए, कुंभ का जो ये पर्व होता है, इसका सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो इसकी ध्वज की स्थापना की जाती है, उसकी जो प्रार्थना होती है, उसके अंदर सारे लोग आते हैं, पशु पक्षी खग, ये सब उसके अंदर आते हैं। जितने भी प्रकार के जीव संसार में है, चाहे वो वायु बीज हो, जल बीज हो, या अंडज हो या अअंडज हो, उनको सबको वहां पर आने का अधिकार होता है। आने के साथ साथ जो संदेश की बात है, तो मैं एक बड़ी अच्छी बात आपके सामने लाना चाहूंगा। हमने आपके टीवी के माध्यम से जितने प्रोग्राम दिए उसमें ये बात पहले भी उठा है कि जो संत है, जो बात अधूरी रह गई थी, उनमें से कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा कि आज सत्य कहना पाप हो गया है, सत्य नहीं कह सकते। आखिर मैं उन संतों से भी कहूंगा कि उन्हें बेबाक होना चाहिए, सत्य के लिए अडिग होकर लड़ना चाहिए। इस बात को जब हमने उनके सामने रखे थे तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बताया कि आज की जो स्थिति है, हम प्रजातांत्रिक देश में जीते हैं, हर छोटी छोटी बातों के लिए लोग जाके कोर्ट में खड़े आते हैं, कोर्ट हमारे धर्म की नीति के बीच में दखल देता है और राजनीतिक जो है उनके साथ हो जाते हैं, और ऐसी दशा में संतों जो है असहाय हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका जो, उसको भी संतों की इस पीड़ा को समझना पड़ेगा। यदि संतों को हम नहीं समझेंगे तो लगातार, जैसे विशेष रूप से हम घटना को कारण नहीं बना रहे किसी बात को, जैसे आदि शंकराचार्य की एक व्यवस्था थी, समग्रता के साथ में सनातन धर्म को पूर्णता दी गई थी। उसमें 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में जो है शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, इनकी गिनती है 8, 3, 2 और 1, ऐसे कुछ उनकी गिनती भी है कि उनके उपशाखाएं भी होगी। लेकिन आज के परिवेश में आपने देखी, जैसे कुंभ चालू हुआ, हाकार हो गया, किन्नर आगे, उन्होंने कहा हमारा अखाड़ा, महिलाएं आगे, उन्होंने कहा हमारा अखाड़ा, उसके बाद में अन्य लोग और आ गए, उन्होंने कहा हमारा अखाड़ा, लगातार अखाड़ा 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 सुन सुन के परेशान हो गए। और संत यदि उसके लिए आवाज उठाना चाहेगा तो कोर्ट बीच में आ जाएगी कि नहीं साहब, तो महिला को भी आप शंकराचार्य बना लो। आज हमारी जो सबसे बड़ी परिणति है, जो हम जो पिछड़ रहे हैं, जो हमारा सनातन धर्म पे घात हो रहा है, उसको मनुष्य से घात नहीं है, उसको न्यायपालिकाओं से घात है, उसे कार्यपालिकाओं से जो है
घात हो रहा है, हमको इसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। धर्म की नीति को धर्म के आधार पर चलने दे, राजनीति को राजनीति के आधार पर, प्रशासन की नीति अपने स्थान पर है। प्रशासन की नीति गौण होती है, व्यवस्था जहाँ पर आती है। संदेश देना चाहेंगे हम आपको दे रहे हैं, प्रशासन नीति गौण होती है। उज्जैन में जो भी आता है वो शैव होता है, वो शिव के शरण में जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के साथ साथ अपने आसपास 5 लोगों की सुरक्षा यदि करता है तो हमें शासन की आवश्यकता नहीं है। संतों का कहना है, ये हमारा एक सार्वभौमिक सिद्धांत भी है। खूब लोग जाएं, खूब दर्शन करें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये कुंभ के अंदअंदर एक चीज हम भी वहां गए, देखे बड़े चौड़े चौड़े रास्ते हैं, एक कैंप से दूसरे कैंप के बीच में, टेंट के बीच में कुछ जगह भी खाली रखी गई है ताकि आपको व्यवस्थाओं में अव्यवस्था लगे तो आप सुरक्षित भी अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन सतर्क जरूर है, यदि आप मेले में जा रहे हैं या कुंभ के उसमें जाते हैं, आप सतर्कता बरतें। मेला सतर्कता की जगह है, आप बिछड़ सकते हैं, भगदड़ में दब सकते हैं, कुचल सकते हैं, बिल्कुल। और जो वहाँ के विशेष रूप से ये एक बात सामने आई कि मुस्लिम समाज ने भी वहाँ पर बहुत सेवा किया। इस बात पर मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में सारे लोग यहाँ पे च्यवन और यवन भी सनातन के ही अंग माने गए हैं, वो भी वहाँ उपस्थित होते हैं। उनका कदम सराहनीय है, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हर धर्म में कहा गया है। उस आधार पर उन्होंने जो सबकी सेवा करे वो वास्तव में महाकाल की नगरी में रहते उनकी बहुत सराहनीय, एक अच्छा संदेश जाता है इस तरह की चीजों से, इस तरह की चीजों से। रमेश शर्मा जी, एक नई बहस थोड़ा सा इन्होंने छेड़ी है, चलिए थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है कि आपदा के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहस इन्होंने भी छेड़ी है कि आजकल धर्म में कुछ ऐसी चीज़ों का दखल बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और फैसले धर्म संसद के बजाय कहीं और हो रहे हैं। रूप से ये बात आई है और ये चिंताजनक भी है। लेकिन इसके लिए मैं जहाँ तक शासन की व्यवस्था को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका की बजाय कहीं ना कहीं सनातन धर्म में आई अराजकता, उस सनातन धर्म के अनुयायी घरों में जो अनियमितता का भाव है, अनुशासनहीनता का भाव है, मैं उसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। सनातन धर्मियों के घरों में आप दुनिया में जितना भी देख लें, इस्लाम के अनुयायी को देख लें चाहे ईसाई के अनुयायी को देख लें, उनके घरों में वातावरण कहीं ना कहीं उनकी एक किताब के प्रति समर्पण का भाव होता है। लेकिन उस सनातन धर्मियों के घर में सवेरे से शाम तक वो अपने बच्चे को कान में एक बड़ा आदमी बन और खूब पैसे कमाओ, बड़ा आदमी बन और खूब पैसे बना, वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अनुशासनबद्ध नागरिक बने, इसकी शिक्षा दी नहीं जाती। तो ये जो अराजकता घरों में आ गई है, इस बात का परिणाम आपको धर्मालय में भी देखने को मिलता है। यही अराजकता आपको संतों में मिलती है। हर कोई आदमी संत बन गया, हर कोई आदमी कहीं भी जाने की जिद करेगा। तो वो जो अनुशासनहीनता का भाव है, उसके कारण सनातन धर्म में कष्ट आना शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इसका निराकरण केवल सनातन धर्म के आंतरिक अनुशासन से, परिवार के अनुशासन में, परिवार के संस्कार में, परिवार की शिक्षा से, उससे एक आना चाहिए। आप मुझे बताइए, दुनिया का हर देश गुलाम रहा है, लेकिन जैसे ही गुलामी खत्म हुई, पूरे के पूरे देश अपनी मूल भावना पर लौट आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे ही आजाद हुआ, वो जो अंग्रेज जितना और नहीं कर पाए, उनकी अंग्रेजियत को और पालन करने पे चलता चला जा रहा है। उन्होंने अनुशासनहीन और अराजक लोगों को तैयार करने के लिए 3 यूनिवर्सिटियां बनाई, उस सिस्टम पर आज 600 यूनिवर्सिटियां काम कर रही। तो वो जो अराजकता शिक्षा में घुट्टी पिला करके दे रहे हैं, उसके कारण सनातन धर्म में अराजकता आई है। ये अभी और बढ़ने वाली है, ये अभी निकलने वाली नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, प्रलय जब से ऐसी शुरू होगी, कलयुग जब क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा, तो ये सारी अनुशासनहीनताएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और उसी रास्ते पर सनातन धर्म चल रहा है। हम कलयुग के मध्य की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद समापन होगा और सतयुग आएगा। ये बात तो ये एक लंबी बहस का है, इस पर किसी और दिन आप चर्चा करें तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो हम आपदा के प्रबंधन में कैसे किया जाए, आपदा के प्रबंधन पर निश्चित रूप से इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन बन जाना चाहिए। और अगर हरिद्वार में भी कुंभ होता है, नासिक में भी कुंभ होता है, हमारे यहाँ भूतड़ी अमावस्या पर एक स्नान भी होता है, जगह जगह पर ये जो आयोजन होते हैं, सलकनपुर में अगर आप देखते होंगे, यहाँ से जाकर के नवरात्रि के लाखों लोग जाते हैं। तो एक ऐसी उज्जैन का उदाहरण लेकर के एक ऐसी गाइडलाइन बन जाना चाहिए और उस गाइडलाइन के आधार पर उन उत्सवों के, उन आयोजनों के, उन समागम के जो भी प्रबंधन में हाथ ले रहे हैं, चाहे वो
हिस्सा ले रहे हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो राजनीतिक दल हो, वो वॉलंटियर हो, वो समाज सेवी हो, वो जन संगठन के लोग हो, जो मीडिया के लोग, जनता भी हो, जो कोई भी हो, उनको गाइडलाइन की वो लाइनें चली जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर स्तर पर मीडिया के लोग अपने कार्यकर्ता को और अपने संवाददाता को और अपने कैमरामैन को ट्रेनिंग दें, राजनीतिक दल वो अपने कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दें, संत जो है अपने आने वाले अपने शिष्यों को उनको ट्रेनिंग दें। एक माहौल इससे बन जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य न खोए और किस तरह से खुद की मदद करें और दूसरों की मदद करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। शशांक श्रीवास्तव, आपसे बहुत जल्द से मैं चाहूंगा, वक्त समाप्त हो चुका है। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है जी, और जिस तरह से होना चाहिए, तो वास्तव में हर पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था शासन की तरफ से भी देखरेख इसकी हो रही है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है या कुछ पैसेज ऐसे बनना चाहिए, वो सारी व्यवस्था सरकार ने अपनी तरफ से करने का पूरा प्रयास किया है। और ये जो घटना हुई है, ये मूल रूप से एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर ही एकदम से आंधी पानी आया और जो अस्थायी पंडाल थे वो गिर पड़े, और उसके बाद तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उससे वो चीज वापस लाने की, पटरी में लाने की कोशिश करी और काफी हद तक उसमें सफलता पाई। ये चीज ऐसी है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह चाक चौबंद है। हर तरीके से यहाँ पर जितनी संवेदनशीलता है पूरी तरह से उसकी तैयारी में है। कभी कोई ऐसी घटना, भगवान न करे कोई ऐसी घटना घटे, जो घट गई उससे हमको सबक लेना चाहिए और आने वाले समय में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हर जगह पर व्यवस्थित रूप से हो, ताकि किसी भी प्रकार का हादसा होता है, क्योंकि कोई भी पब्लिक इवेंट होता है, आज सरकार ने बहुत बड़ा एक काम किया है कि सबका बीमा करवाया है। जितने लोग कुंभ के मेले में आ रहे हैं उनका बीमा हुआ है। आज जैसे जिन लोगों को दुर्भाग्यवश जिनका आज यहाँ पर निधन हो गया हुआ, उनको 2 लाख रुपए अतिरिक्त और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिला। तो सरकार ने अपनी तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे प्रयास किए हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, और उसमें अगर जनता का सहयोग मिल जाए, संतों का सहयोग मिल जाए, समाज का सहयोग मिल जाए, तो आयोजन सफल हो जाए। बिल्कुल। पंडित राजेश दुबे, आप कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी से कहिएगा, वक्त समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ी बात ये सामने आ रही है कि लगातार बाहर उज्जैन शहर के बाहर ये बात है कि कुंभ में के लोगों की आमद कम हो रही है। ऐसा नहीं है। कुंभ में आज भी जो पर्व स्नान है या अन्य पर्व स्नान है, उसकी व्यवस्थाओं को यदि देखा जाए या उसकी गणना की जाए तो लाखों की संख्या में है। आज भी लगभग 30-35 लाख लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। इसलिए कोई चिंता न करें। आम जन जो है, जो भगवान शिव के लिए समर्पित है, कुंभ में आना चाहते हैं, आए। यदि करोड़ों लोग भी आएंगे तो भी कहा जाता है कोटि रक्षा करने वाले भगवान श्री महाकाल श्री क्षेत्र में उपस्थित है, आपकी रक्षा होगी। अधिक से अधिक संख्या में, बहुतायत संख्या में आए, कोई परेशानी नहीं है। सारी व्यवस्थाएं संभाली गई है और मेरी समझी तो आप आएंगे और आपके सहयोग से संभाल लेंगे। पंडित राजेश दुबे आप हमारे साथ जुड़े, शशांक श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े और रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि आस्था का कुंभ है, आइए सब मिलजुल कर इसमें आप और सबके देश, पूरे देश को एक संदेश जाए कि ये एक बेहतर माहौल है, बेहतर मौका है। सब मिलजुल कर जिस तरह से इस बार इस आपदा का मुकाबला सबने किया है, वो पूरे देश में संदेश जाएगा। कुछ ये भी चर्चा हुई कि कुछ ऐसी गाइडलाइन बने, ऐसी परिस्थितियों में किस किस तरह से हमें निपटना चाहिए, और कौमी एकता की भी एक मिसाल बना है ये हमारा सिंहस्थ महाकुंभ। और आगे भी अच्छा होगा और ऐसी विपरीत परिस्थितियां फिर ना आए, यही इसी कामना के साथ हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के बाद न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।